देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम बरसे जलद इस कविता की जानकारी देखेंगे। बरसे ही जलद, इनके रचनाकार है कवि गोस्वामी तुलसीदास। अभी गोस्वामी तुलसीदास का परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म 1511 बांदा सोरो में उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। वो 112 साल जिए। गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता, देखो, माताजी का नाम है हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत व हिंदी के बड़े साहित्यकार भी रहे हैं और संत, कवि, विद्वान और चिंतक भी थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में उन्होंने विश्व का सबसे लोकप्रिय रामचरितमानस ये ग्रंथ लिखकर वो ग्रंथ जन जन को कंठस्थ रहा था। ऐसा रामचरितमानस ग्रंथ लोकप्रिय उसी जमाने में हुआ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस विश्व के सबसे 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। उनकी प्रसिद्ध प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान भावुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि है। अब देखो, इस बरसे जलद अवधी बोली में लिखा है, अवधी भाषा में। तो यहाँ उन्होंने ये जो लिखा बरसे जलद, ये प्रसंग कौन सा है? ये किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये पद्यांश, चौपाई एवं दोहा छंद है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उसके साथ साथ, वर्षा ऋतु के साथ साथ उन्होंने समाज की स्थिति और विविध गुणों का, दुर्गुणों का वर्णन इस कविता में किया है। अब देखो, उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी के खोज में जंगल में भटक रहे हैं और उसी समय का ये वर्णन इस कविता में किया गया है। हम देखेंगे कि यह उनकी जो कृतियां हैं बरसे जलद, इसकी जानकारी देखेंगे। अब देखो, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के बड़े साहित्यकार रहे और उन्होंने जो अनेक रचनाएं लिखी वो बहुत ही सराहनीय है। रामचरितमानस ये जो महाकाव्य है, ये बहुत ही चरम सीमा पर आज भी दुनिया में है। तो इस पहली चौपाई में हम इसका वर्णन देखेंगे कि देखो, कविता की ओर हम जाएंगे। आप देखिए पहली चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। तो घन यानी बादल, जो शब्दार्थ है उसकी भी जानकारी हम लेंगे। घमंड यानी गर्व, घोरा यानी भयंकर, प्रिया यानी सीता, हीन यानी बिना, डरपत यानी डर रहा है, मोरा यानी मेरा। देखो, आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, इसका हम सरल
अर्थ देखेंगे। आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ ये इतने भयंकर रूप से गरज रहे हैं, जिससे कि प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। चारों तरफ घमंडी बादल आकाश में छाए हुए हैं और ऐसे समय में मेरा मन, देखो बरसात ही बरसात हो रही है, जोरों की बरसात हो रही है, और ऐसे समय में न जाने मैं सीता को कहाँ ढूंढूं और जिससे कि मुझे सीता मिले, लेकिन कि मुझे सीता नहीं मिल रही है, तो मेरा मन डर रहा है उसकी वजह से। तो वो दोनों राम और लक्ष्मण सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे आकाश में काले बादल आते हैं और हमारा दिल धड़कने लगता है, वैसे सीता के बिना मेरा हृदय फटने जा रहा है। दूसरी पंक्ति देखे, दामिनी दमक रही घन माही, खल कय प्रीति जथा, खल कय प्रीति जथा थिर नाही। देखो दामिनी यानी बिजली, शब्दार्थ हम देखेंगे। दमक यानी चमकना, माही यानी में, खल यानी दुष्ट, प्रीति यानी प्रेम, जथा यानी जैसे, थिर यानी स्थिर। देखो यानी कि दामिनी यानी बिजली आकाश में चमकती है, इतनी चमकती है कि चमकती है फिर गायब हो जाती है, फिर जोरों की बरसात होती है, फिर आकाश में बिजली जो है चमकती है। और ऐसे बिजली का चमकना मेरे हृदय में, देखो बहुत ही चिंता की बात हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यहाँ बिजली जो दामिनी है, दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक कवि ने दिखा दिया है। दुष्ट व्यक्ति की देखो खल यानी दुष्ट, प्रीति जथा स्थिर नाही। जैसे आकाश में बिजली चमक रही है, बिजली का चमकना फिर गायब होना, फिर चमकना और जोरों की बरसात होना, ये कैसे है? ये अस्थिर की बात है। वैसे दुष्ट व्यक्ति के मन में प्रेम, दुष्ट व्यक्ति के मन में प्रेम दूसरों के लिए स्थिर नहीं होता, बल्कि वो अस्थिर होता है। इसीलिए यानी कि वो क्या करता है, दुष्ट व्यक्ति अस्थिर बनता है। अगर किसी के साथ वो मित्रता भी करता है तो कुछ दिनों के लिए उसकी मित्रता रहती है और बाद में वो मित्रता टूटने के कगार पर रहती है, मित्रता उसकी टूट जाती है। यानी कि उसके मन में कभी स्थिर भाव नहीं पैदा होता। जैसे दामिनी जो है, बिजली जो है, वो आकाश में चमकती है, फिर लुप्त हो जाती है, फिर जोरों की बरसात होती है, फिर चमकती है। यानी कि बिजली जैसे अस्थिर होती है, वैसे दुष्ट मित्र क्या करता है, अपने मित्र के मन में दुष्ट भाव पैदा करता है, उसका हृदय एक जैसे नहीं रहता। यह बात यहाँ कवि ने स्पष्ट की है। अब हम तीसरी पंक्तियाँ देखेंगे। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। बरसई यानी वर्षा, जलद यानी जोर से, भूमि यानी जमीन, नियराए यानी पासा कर, जथा यानी जैसे, नवही यानी झुकना, बुध यानी विद्वान, विद्या यानी शिक्षा, पाया यानी पाता है। देखो जोरों की बरसात होती है, इसका सरल अर्थ हम देखेंगे। बरसे जलद भूमि नियराए, यानी कि जब आकाश में काले बादल छाए जाते हैं, आकाश में बड़े घने काले बादल आते हैं, तो यानी कि ये बादल बूंदों की भार से, यानी कि जमीन के, भूमि के पास आकर उस भार से, यानी बूंदों की भार से
भूमि के पास आकर बरसने लगते हैं और चारों तरफ जोरों की बरसात करते हैं। और जिस बरसात से, जिस पानी से सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, प्राणी मात्राएं संतुष्ट हो जाते हैं, आनंदी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जोरों की बरसात हो रही है और भूमि के पास आकर पानी बरस रहा है। उससे सभी आनंद महसूस करते, सुख पाते हैं। जैसे जथा नव ही बुध विद्या पाए, जैसे कोई विद्वान अपनी शिक्षा पाकर, यानी कि जैसे नम्र हो जाता है, वैसे यहाँ वैसे उसके मन में भी आनंद महसूस होता है, दूसरे को भी आनंद देने की बात करता है। कब और क्यों? क्योंकि वह क्या, विद्वान जो है नम्रता पाकर, अगर हम नम्रता से, विनयता से कोई विद्या प्राप्त करते हैं तो हमें वो विद्या आनंद देती है, हम दूसरों को भी आनंद देते हैं। विद्या विनयन शोभते, विनय से ही विद्या शोभा देती है। और विद्या को शोभा देने के लिए, विद्या से शोभा पाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। जो व्यक्ति झुक नहीं जाता, नम्र नहीं हो जाता, वैसे उसे विद्या का आकलन नहीं होता। इसीलिए विद्या का आकलन होने के लिए, विद्या पाने के लिए मनुष्य को नम्रता आवश्यक होती है। कैसे? तो जैसे बूंदों की भार से वर्षा क्या करती है, भूमि के पास आकर बरसने लगती है, यानी झुक जाती है। वैसे हमें भी विद्या पाने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। झुककर हम विद्या पाएंगे तो सभी धन्य हो जाएंगे, स्वयं भी धन्य होगा। ठीक है, आगे देखिए। बूंद आघात सही गिरी कैसे। देखो, खल के बचन संत सहज ऐसे। बूंद यानी बूंदे, आघात यानी प्रहार, हम शब्दार्थ देख रहे। सही यानी सहते हैं, गिरी यानी पर्वत, कैसे यानी मेघ, खल यानी दुष्ट, बचन यानी वचन, यानी कि सह यानी सहते हैं। देखो, इसका सरल अर्थ यह है, बूंद की आघात से, बूंद की प्रहार से, जैसे कोई पर्वत उसकी मार सहता है, यानी चुपचाप सहन करता है ना। पर्वत कभी टकराव नहीं पैदा करता, कभी टकराव नहीं महसूस करता, है ना, कभी बूंदों से शिकायत नहीं करता। वैसे यानी कि दुष्ट व्यक्ति के वचन से, दुष्ट व्यक्ति के वचन से संत देखो नाराज हो जाते हैं, यानी बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन संत उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बात करते, कुछ नहीं बोलते। उसके दुष्टों के वचन, दुष्टों के बोल सह जाते हैं। कैसे सह जाते हैं? पर्वत की मार जैसे, बूंदों की मार जैसे पर्वत पर होती है और पर्वत वो मार सहते हैं, वैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। देखो, संत यानी कि मनुष्य जीवन में संतों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि संत ईश्वर से भी बड़े होते हैं और ईश्वर का रास्ता संत दिखलाते हैं। इसीलिए संत सज्जन होते हैं और हमेशा समाज में भलाई कैसी करनी है उसे ही चाहते हैं। समाज के अच्छे गुणों का वर्णन वो हमेशा करते हैं और समाज में अच्छे गुण लाने की कोशिश करते हैं। लोगों को देखो सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, वे संत होते हैं। इसीलिए दुष्टों के वचन वो सहते हैं।
हमने देखा पुराने ज़माने में जो असुर थे, है ना, जो दानव थे, जो राक्षस थे, वो क्या करते थे? देखो, यानी कि सज्जन मनुष्य के, साधु संतों के जो होम हवन होता था उनको उजाड़ने का काम करते थे, लेकिन वो साधु संत सज्जन भाग जाते थे मगर कोई प्रतिकार नहीं करते थे। तो ऐसी जो बात है, तो जैसे बूंदों की मार पर्वत सहता है, वैसे संत भी दुष्टों के वचन सहते हैं। आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। क्षुद्र यानी छोटी, भरी यानी भरकर, तोराई यानी तोड़कर। हम शब्दार्थ देख रहे। जस यानी जैसे, थोरोहु यानी थोड़े से, धन यानी संपत्ति, खल यानी दुष्ट, इतराई यानी अभिमानी। इस हम बात से इसका जो हम अर्थ देखेंगे कि देखो, छोटी नदी में जब पानी आता है, बरसात हो जाती है, और फिर क्या होता है, जब पानी उस छोटी नदी में आता है, वो अपने किनारों को तोड़कर ऐसे जोर से बहने लगती है कि आसपास के चाहे प्राणी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे तट यानी किनारा हो, उसे भी तोड़कर अपने साथ ले जाती है। देखो, यानी कि कैसे, जैसे थोरे हु धन खल इतराई। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा धन अगर संचित हो गया तो वह व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, वह दुष्ट अभिमानी बन जाता है, यानी कि गर्व की बात महसूस करता है। देखो, अभिमानी हो जाता है, इतराता है, वो दूसरों को कुछ कीमत नहीं देता। समाज में ऐसे दुष्ट लोग चाहे अपने संपत्ति के बल पर न जाने कुछ अनर्थ कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतराते हैं, अभिमानी होते हैं। इसीलिए मनुष्य ने स्वाभिमान की बात रखनी चाहिए, कभी कहता है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान होता है, गर्व होता है, अहंकार होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को कभी, देखो, सच्चे रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करता, सच्चे रास्ते पर चलना नहीं मानता। इसीलिए तो छोटी नदी का कवि ने उदाहरण दिया है। छोटी नदी अपने साथ अनेक वृक्षों को, प्राणी मात्राओं को, तटों को बहाकर ले जाती है। वैसे थोड़ा सा धन पाकर भी दुष्ट व्यक्ति अभिमानी बनता है। बहुत ही सोचने समझने की बात यहाँ कवि ने कही दी है। आगे देखिए, भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। देखो, भूमि हम शब्दार्थ देखेंगे। भूमि यानी जमीन, परत यानी पड़ता है, ढाबर यानी मलिन, जनु यानी जैसे, जीवही यानी शुद्र जीव, माया मोह मद, लपटानी यानी पड़ता है। इसका हम अर्थ देखेंगे। देखो कि भूमि परत भा डाबर पानी, जब भूमि पर पानी पड़ता है, देखो हमने देखा है, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। यानी कि हमने इसके शब्दार्थ देखे हैं कि जो जमीन पर बरसात का पानी पड़ता है, जो बरसात होती है, वो पानी पृथ्वी पर आने से मलिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मट्टी होती है, अनेक जीव जंतु होते हैं, चाहे अनेक बातों से
वह पानी मलिन हो जाता है। और अगर हमने छत पर बरसात का पानी है ना ऐसे पकड़ लिया, यानी कि बरसात का पानी हमने छत पर किसी बर्तन में रखा, ले लिया, तो वो पानी बहुत ही शुद्ध होता है। लेकिन जब ये पानी बरसात का जब ज़मीन पर पड़ता है तब मलिन हो जाता है। कैसे? तो आगे दिया है, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे शूद्र जीव क्या करता है, उस बरसात के जो मौसम में पानी पड़ता है, उस पानी में, उस मलिन पानी में क्या हो जाता है, मोह माया से जीव लिपट जाता है, लपटाता है। यानी शूद्र जीव क्या करता है, मोह माया के साथ वो लिपट पड़ता है, उसके साथ बह जाता है ना। यानी कि बरसात का पानी कब शांत हो जाएगा? जैसे वह नदी में आएगा और नदी सागर में जब मिल जाएगी तभी वो पानी शांत हो जाएगा। वैसे शूद्र जीव जब उस मलिन पानी के साथ जब ईश्वर के पास पहुंच जाएगा तभी मुक्ति पाएगा, है ना। ऐसी बात, जीव ही माया लपटानी, ये बात है। आगे देखिए, समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिम्मी सदगुरु सज्जन पही आवा। समिटी समिटी यानी समेट कर, हम शब्दार्थ देखेंगे। भरही यानी भरता है, तलावा यानी तालाब, जिम्मी यानी जैसे, है ना। और यहाँ पही यानी के पास, आवा यानी आता है। देखो, यानी कि जब जोरों की बरसात होती है, जब बूंदें बरसती है, तब वो बूंदें इकट्ठा होकर समेट समेट कर, है ना, उसका जल यानी पानी निर्माण होता है। और उस पानी से, उस जल से एक एक बूंद समेट कर वो तालाब भर जाता है, तालाब भरता है। यानी अनेक प्रभाव छोटे छोटे एक होकर तालाब भरता है। यानी कि तालाब में ऐसी नदी नहीं प्रवाहित होती, तो क्या होता है, तालाब में अनेक छोटे छोटे प्रवाह एक होकर तालाब भरता है। कैसे? आगे दिया है कवि ने, जिम्मी सद्गुण सज्जन पही आवा। जैसे सद्गुण जो है वो सज्जन के पास चले आते हैं, सज्जन के पास सद्गुण जाते हैं। देखो, दुर्जन के पास सद्गुण कभी जाते नहीं है, सज्जन के पास सद्गुण जाते हैं। अभी सद्गुण कौन कौन से है, ये बात है। प्रेम है, शांति है, सहज भाव है, आनंद है, धैर्य है, सहानुभूति है, गांभीर्यता है ना। ये सद्गुण सज्जन के पास चले जाते हैं, है ना। जो समाज में संत सज्जन होते हैं लोग, उनके पास ये गुण होते हैं और उन्हें सज्जन कहते हैं। देखो, और ये सज्जन के पास एक एक गुण चला आता है और उससे वो व्यक्ति सज्जन बनता है और दुर्जनों को भी सज्जन बनाने का काम करता है। तो कवि कहता है, जैसे अनेक प्रवाह मिलकर तालाब भरता है, वैसे अनेक गुण मिलकर व्यक्ति सज्जन बनता है। आगे देखिए, सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिम्मी जीव हरि पाई। देखो, इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। सरिता यानी नदी, जलनिधि यानी समुद्र, महु यानी में, जाई यानी जाता है, अचल यानी स्थिर, है ना, जीव यानी जीव जंतु, हरि यानी ईश्वर, पाई यानी पाते हैं। सरिता जल जलनिधि महु पाई। देखो, नदी
जब अपना अकराल विकराल रूप धारण करके जब बहती है, तब उसे मालूम चलता है कि मेरा ठिकाना कहाँ है, और इसी के बल पर आगे के मुकाम पर चलती है। और उसका मुकाम क्या है? जलनिधि यानी समुद्र। जब समुद्र में नदी समाविष्ट होती है, तब अपने आप को देखो एक शांत भाव निर्माण करती है, अपने आप को सुकून महसूस करती है। देखो जैसे जैसे अचल जिम्मी जीव हरि पाई, जैसे कोई जीव ईश्वर को पाने के लिए देखो छटपटा रहता है, और ईश्वर को पाने के बाद वो मुक्त महसूस करता है, मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है। देखो आत्मा परमात्मा की बात जब होती है, तब अपने आप को धन्य समझता है। ऐसे जीव देखो तब स्थिर होगा जब वो ईश्वर से मिलेगा, है ना। इसीलिए यहाँ जैसे नदी का उदाहरण दिया है कवि ने, नदी जब सागर में मिल जाती है, तब नदी अपने आप को धन्य महसूस करती है, और सागर उसे कितनी भी बड़ी क्यों न नदी हो, उसे समाहित करता है। कैसे? तो कोई जो अचल जीव है, अस्थिर जीव को स्थिर करने का काम ईश्वर करता है। जितने भी जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े है, प्राणी मात्राएं है, वो सभी ईश्वर के ही अंश है, और ईश्वर को पाने के बाद वो अपने आप को मुक्त होता है, अपने आप को मुक्ति पाता है। आगे देखिए, यहाँ हमने जो पहली चौपाई देखी है उसका हमने सरल अर्थ देखा है। अब मैं आपको यहाँ एक प्रतीक, कौन से शब्द का कौन सा प्रतीक है वो बोल दूंगा, कह दूंगा। दामिनी दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है, वर्षा विद्वान का प्रतीक है, बूंदे दुष्ट का प्रतीक है, क्योंकि चाहे पर्वत पर बूंदे अपनी मार देते हैं, है ना, और पर्वत बहुत ही चुपचाप बूंदों की मार सहता है, जैसे उदाहरण भी दिया है ना, दुष्ट व्यक्ति का। तो बूंदे दुष्ट का प्रतीक है, बारिश का पानी शूद्र जीव का प्रतीक है, पर्वत संत का प्रतीक है, क्योंकि संत दुष्टों की बात सहते हैं, वैसे पर्वत भी बूंदों की मार सहते हैं, इसीलिए पर्वत संत का प्रतीक है। नदी दुष्ट का प्रतीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि नदी अपने साथ अनेक जीव जंतुओं को, वृक्षों को, पानी प्राणी मात्राओं को, भूमि के मट्टी को बह ले जाती है। उसके पास कोई भेदभाव नहीं होता, बस वो चली जाती है, सागर तक बहती जाती है, इसीलिए नदी दुष्ट का प्रतीक है ना। और जो सागर है, जो समुद्र है, वो सज्जन का प्रतीक है, चाहे कोई भी आकर समाए ऐसे। तो यहाँ हमने पहली चौपाई देखी है, अब हम दोहा देखेंगे। दोहा जो है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पराही नहीं पंथ। देखो, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पराही नहीं पंथ। हरित यानी हरि, भूमि यानी जमीन, हम शब्दार्थ देख रहे, तृण यानी घास, संकुल यानी परिपूर्ण, समुझी यानी समझ में, परही यानी देखो नहीं पंथ रास्ता, यानी कि जो यहाँ कवि कहते हैं हरित भूमि तृण संकुल, यानी कि भूमि को बरसात के, देखो हम दोहा देख रहे गोस्वामी तुलसीदास जी का, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ, यानी कि बरसात के दिनों में
जो ज़मीन पर घास उगाती है और वो चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और उस घास से ऐसी ज़मीन भर जाती है, परिपूर्ण हो जाती है कि कोई हमें कहाँ रास्ता है ना, दिखाई नहीं देता। यानी कि हमारे समझ में नहीं आता कि यहाँ कौन सी पगडंडी जा रही है, यहाँ कौन सी पगडंडी है, कहाँ पगडंडी है, कहाँ छोटा सा रास्ता है, वो घास से दिखाई नहीं देता, यानी कि भर जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे बरसात के दिनों में भूमि पर घास उगाती है और अपने घास फूस से वो ज़मीन भरती है, भूमि भरती है, अपने तृण से देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली महसूस होती है ना। वैसे अगर सकारात्मक सोच हमारे मन में है तो नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आएंगे, है ना। तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अगर समझो कि हमारी सोच हमेशा नकारात्मक, समझो कि ज़मीन में, ध्यान में रखिए, अगर हमने भूमि में ज़मीन में कुछ बीज बोए नहीं, कुछ बीज डाले नहीं, तो वो ज़मीन क्या करेगी, घास फूस से तृण से चारों तरफ उग कर उसको भर देगी, उसकी झोली भरेगी। इसीलिए हमारी सोच हमेशा सकारात्मक हो, नहीं तो नकारात्मक विचार हमारी झोली भरते हैं, हमारा मन भरते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कैसे, तो ये घास तृण का उदाहरण कवि ने दिया है ना। तृण से क्या हो जाता है, पगडंडी रास्ता भी हमें दिखाई नहीं देता है, वो अपने तृण से वो रास्ता भर जाता है, हम, है ना, उसे देख भी नहीं पाते और ढूंढ भी नहीं पाते। वैसे हमारी सोच, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, न बल्कि नकारात्मक। आगे देखिए, जिम्मी पाखंड विवात ते लुप्त होई सदग्रंथ। जिम्मी यानी जैसे, उसके शब्दार्थ देखे, पाखंड यानी ढोंगी, विवात यानी ते, देखो विवात यानी ते यानी विचार से, लुप्त यानी नष्ट, सदग्रंथ यानी देखो अच्छे ग्रंथ, अच्छे विचार। देखो इसका अर्थ यह है कि जैसे पाखंड व्यक्ति, जैसे ढोंगी व्यक्ति अपने विचारों से क्या करता है, अपने विचारों से क्या करता है, तो सज्जन के विचारों को नष्ट करता है। यानी कि सज्जन के विचार, सज्जन के अच्छे सोच को बदल देता है, नष्ट करता है, गुमराह करता है। ऐसे समाज में पाखंड व्यक्ति होते हैं, वो ढोंगी होते हैं। कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, दिखा दो उसे, लाओ सामने। अगर ईश्वर होता तो तुम्हें ऐसे कष्ट झेलने नहीं पड़ेंगे, है ना, ऐसे लोगों के ताने नहीं सहने पड़ेंगे, ऐसे तुम्हें दर दर भटकने नहीं फिरने पड़ेंगे। तो ऐसे अनेक बातें वो व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति, पाखंड व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को करता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति, देखो उसे सज्जन ही कहते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति पाखंड व्यक्ति के पीछे नहीं लगता, बल्कि अपने विचार पर चलता है, अपने विचारों से चलता है ना। और एक न एक दिन, यानी कि उसके अच्छे विचार ही समाज को आगे ले जाते हैं, है ना। और फिर पाखंड व्यक्ति के ध्यान में आता है, अरे उसका ही सही था, जो कि वो सज्जन व्यक्ति कर रहा था वही सही था, मैं ही केवल यानी कि
बुरे विचारों का बना, है ना, मुझे ही वो परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ऐसी बात। यानी पाखंड विबातते, यानी कि पाखंड विचारों के इसमें नहीं आना चाहिए, पाखंडी के ढोंगियों के विचारों में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने विचार ही लिप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर चलना चाहिए जो कि हमें अच्छा लगता है। कवि कहता है अच्छे विचारों को पकड़कर चलना चाहिए, समाज उसकी ही वाहवाह करता है, उसे ही माथे पर बिठा देता है। जैसे कि संत सज्जन व्यक्ति को हमने माथे पर बिठा दिया है, उसकी वाहवाह की है, समाज ने उसे अपना लिया है। धन्यवाद।